आज मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हूं मेरे दोस्तों, इसलिए आपको आज सपोर्ट करना ही चाहिए। डिस्टर्ब ये हूं कि सूर्या की हत्या होती है और असद का एनकाउंटर हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर। बहुत अच्छी बात है, राइट, मौत का बदला मौत। लेकिन वहीं पर जहांगीरपुर में अरबाज की भी हत्या हो रही है, लेकिन उनके दोषियों का एनकाउंटर नहीं होता। तौसीफ रजा की ट्रेन के अंदर हत्या हो रही है। अभी आपको असासुद्दीन वैसी वाला जो क्लिप हम सुनवाएंगे ना मेरे दोस्तों, आपको अपना वक्त निकालकर असासुद्दीन वैसी का ये बयान सुनना चाहिए, ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच कर रहे और सरकार को ये मालूम पड़ सके जो असासुद्दीन वैसी साहब मुसलमानों के मुआफिक, मुसलमानों की हमदर्दी में नॉन मुस्लिम से नफरत करके नहीं, बल्कि मुसलमानों के हुकूक को पहुंचाने की जो कोशिश की है, आपको बाकी रहना चाहिए। लेकिन जो मैं डिस्टर्ब हूं वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए, थोड़ा सा आज आप वक्त निकाल लीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तौसीफ रजा को ट्रेन में मारा जाता है। घर वाले रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर माफी में रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके दोषियों को मारा जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, लेकिन ऐसा कोई एनकाउंटर आपको दिखा नहीं होगा। फैजान रजा जो गायब हो गए, ट्रेन के अंदर आ रहे थे, उनके भी दोषी नहीं पकड़े हुए नजर आए, कहीं नहीं, नामो निशान नहीं। पुलिस कांस्टेबल जो है कुछ दिन पहले 3 मुसलमानों को ट्रेन के अंदर मार देता है, उसका कोई जो है कोई इनकाउंटर नहीं, कुछ नहीं। जबकि सबके लिए सजा एक जैसी होनी चाहिए, सबको एहसास एक जैसा दिलाना चाहिए, ताकि देश के अंदर से आतंक खत्म हो। अब ये फैज भाई करके हैं, ये कहते हैं कि यही सिखाया जाता है मुसलमानों को कि काफिरों को कत्ल करो। अरे फैज भाई, क्या नाम है आपका? आपको कुछ पता है? हम भी नॉन मुस्लिम के साथ रहते हैं और हमारी बस्ती में 17 घर है मुसलमान का, और कम से कम 65 से 70 घर नॉन मुस्लिम है। काश कि आप हमारी बस्ती में आते। और बहुत सी जगह ऐसी हैं, अगर यह हुक्म होता कि काफिरों को कत्ल करो, तो बहुत सी जगह ऐसी है कि जहां पर मुसलमान इतने कम है, हिंदू भाई इतने कम है, जैसे 2 घर हैं, 4 घर है, और मुसलमान का 100 घर है। लेकिन उस हिंदू भाई से पूछोगे तो ये बोलेगा मुझे आज तक मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अब मैं फैज भाई आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कुरान की आयत उन लोगों को नहीं मालूम कि काफिर को जहां पाओ कत्ल करो? अरे ऐसे कैसे? एक इंसान का कत्ल करना, आज आपको ये बात सुनकर जाना है, और असादुद्दीन वैसी साहब की वो स्पीच हर मुसलमान को सुनने के लिए बैठना है, आज वक्त निकालना है आज। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक इंसान का कत्ल, इस्लाम का हुक्म बता रहा हूं, इस्लाम का कानून बता रहा हूं। इस्लाम ने जो तकलीफ बयान की है एक इंसान के कत्ल पर, वो बता रहा हूं। एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया के इंसान का कत्ल है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। अब बताइए इसका क्या जवाब है आपके पास? इसकी क्या दलील है? इसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उनके लिए हुक्म है जब तुम पर कोई हमला करने को तैयार हो जाए। ये तो हमारा संविधान भी कह रहा है कि तुम्हारी जान पर जब बात आ जाए, तुम्हारी जान जाने वाली बात जब आ जाए, तो अपनी जान बचाने के डिफेंस में आप जो है मुकाबला करोगे, उसमें जान ले सकते हैं। तो बात तो यहां ये है। लेकिन आप क्या पेश कर, अगर ऐसा ही रहता है तो वो 4 घर जो हिंदू हैं और 96 घर मुसलमान है, वो चारों घर सेफ है। कैसे सेफ है? और मेरे गांव की तो खुद ऐसी दास्तान है कि आपको एहसास नहीं होगा, आपको कभी कभी लगेगा कि एक घर के हैं, कभी कभी आपको लगेगा कि ये लोग तो एक घर के लग रहे हैं, जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग है। क्योंकि मेरी तरह हर भाई तो दाढ़ी टोपी रखा नहीं है, बहुत से मुसलमान है जो बगैर दाढ़ी टोपी के, लेकिन इस तरह से बैठ उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं कि आपको हैरानी होगी कि इसमें ये भाई एक दूसरे के लग रहे हैं। पूछने पे पता चलेगा कि हिंदू है मुसलमान। हालांकि मुसलमान को मुसलमान नजर आना चाहिए, लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, आपने देखा होगा। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? और ये हत्याएं मुसलमानों की हुई हैं, एक भी हिंदू भाई की हत्या अगर हुई है तो उसके हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ रहेंगे। आप जरा नजर उठा के देखिए, पिछले दिनों एक्स मुस्लिम करके आपने देखा होगा, इनकी हत्या करने लोग आए और ये इनकी हत्या हुई भी नहीं, फिर भी ये दोनों मुसलमान का एनकाउंटर हो गया। सरकार ने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन इस बंदे ने भी जो है हत्या की थी, जब पकड़ा गया ये तो इसका एनकाउंटर नहीं हुआ। ये कौन सी बात है? ये भी हत्यारा निकला, अभी कुछ दिनों पहले इनको पकड़ा गया था, लेकिन इनका एनकाउंटर नहीं होता है।
तो ये सारी चीजें सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और एक निगाह रखनी चाहिए ताकि देश के अंदर से आतंक खत्म हो सके। एक को बढ़ावा मिल रहा है, एक को पकड़ा जा रहा है, कसा जा रहा है, तो उसके माइंड में आता है कि जब मरना ही है तो मर जाओ। तो इस तरीके की मानसिकता इंसानों के अंदर पैदा होती है। अगर हम सुधार लाना चाहते हैं देश के अंदर तो दोनों पर इंसाफ की बात की जाए, दोनों के लिए एक सजा मुकर्रर की जाए। अब भाई असासुद्दीन ओवैसी साहब का वो क्लिप देखिए मेरे दोस्तों, जिस क्लिप में उन्होंने इसी तरह की बात करने की कोशिश की है नमाज को लेकर और रोड पर जो दिक्कतें हो रही हैं सरकार को, क्या वो दिक्कतें अपने मजहब वालों के लिए भी हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, और इसमें बहुत सी खास बातें आई हुई हैं। जरा गौर करिए, समाप्त करिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। आपका एक एक कमेंट हमारी बहुत बड़ी कमाई है। कमाई का मतलब ये कि बात दूसरों तक पहुंच जाती है। हाँ, ये फर्क पड़ता है। ईद आई, रमजान आया, बस शुरू हो गए अज़ां पे तकलीफ, नमाज पे तकलीफ। आखिर क्या हो गया तुम लोगों को? अंग्रेजों से जब लड़ रहे थे तो यही मस्जिदों में ठहर कर उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सौ हजारों उलमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज तुम हमको बोल रहे हैं अज़ान पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले जाते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना, उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, नहीं नमाज। अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से 16-17 साल के से मैं मिला जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अज़ान तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है तो नहीं मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना। क्या क्या है? कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? हर चीज को अगर आप इतराज करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, असासुद्दीन ओवैसी साहब की ये गुफ्तगू आपके सामने आ चुकी। इसमें समझदारों के लिए बहुत बड़ी इबरत है और जो समझदार नहीं है वो तो कुछ का कुछ समझेंगे। हालांकि अगर ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर अमल करे तो एक अच्छा माहौल देश के अंदर देखने को मिल सकता है। और वीडियो बनाने का जो असल मकसद था कि इंसाफ सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, वो घर वाले भी तड़प कर रह गए, सिसक कर रह गए। अगर एक तरफ इस माँ का कलेजा फटा तो दूसरी तरफ तौसीफ रजा की भी माँ का कलेजा फटा। वो कांस्टेबल ने जो ट्रेन के अंदर तीनों को मारा, उनकी भी माँ का कलेजा फटा होगा, उनकी भी आहें निकली होंगी। इस तरीके से मेरे दोस्तों, मेरे अरबाज के लिए भी जो है आहें निकली होंगी, कलेजा फटा होगा। अगर इंसाफ सबका बराबर हो जाता तो चार चांद लग जाता। सरकार एक बार नहीं जीतती, बार बार जीतती, कोई इसको हरा नहीं सकता था। कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो रही है या क्या वजह है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। जो नागरिक होने की हैसियत से मेरे समझ में आया, मैंने अपनी राय रखी है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप मेरी इस्लाह करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको इजाजत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी सेहत का ख्याल करना और आखिरत के लिए अपना एक एक कदम कीमती समझकर उठाना, इसलिए कि मौत बता कर नहीं आएगी। ये जिंदगी वक्ती और आर्जी है मेरे दोस्तों, बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। ईमान पर खात्मा करना या दूसरों का करवाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।